सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात होगी जो आप लोग को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है क्योंकि आपने 11th में वो पढ़ा है। ठीक है, वो हमारा गैस लॉ, और जो हमारा दूसरा इंटरेस्टिंग या फिर इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, वो हमारा दूसरा पॉइंट होगा आज की वीडियो का। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपसे एक क्या बोलते हैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा या फिर सजेशन मांगना चाहूँगा। देखो, इस वीडियो के बाद आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन, मतलब कि काइनेटिक गैस इक्वेशन आएगा। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी से। ठीक है, तो ना आपको वही मेरे को बताना है कि मैं उसका डेरिवेशन सॉल्व करूँ या कि ना करूँ, क्योंकि ना मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया उससे, तो इस साल भी यही चांसेस होगा कि ना आए। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, कोई एक भी कमेंट करके बताएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अगर कोई कमेंट नहीं करेगा तो मैं उसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मेक श्योर यू कमेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गैस लॉ, बहुत सारे गैस लॉ। ठीक है, जो आपने पहले पढ़े हैं और जो अभी बीएससी में ऐड हुए। ठीक है, आपके सिलेबस में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना बेझिझक। ठीक है, और इंस्टाग्राम में डायरेक्ट पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गैस लॉस। ठीक है, पहला जो हमारा लॉस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो होगा हमारा बॉयल्स लॉ, फिर होगा चार्ल्स लॉ, फिर होगा एवोगैड्रोस लॉ, फिर होगा कंबाइंड गैस इक्वेशन। ये तो 4 बेसिक जो आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो टेंशन मतलब तुम्हारा भाई है, सब पता करा देगा। ठीक है, पर ये जो हमारे 2 नए लॉ हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी आपको शायद पता हो। ठीक है, पर बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होंगे, तो उसको आज हम इस वीडियो में बता देंगे उन लोगों को। ठीक है, तो पढ़ते फर्स्ट हमारा बॉयल्स लॉ क्या होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। मतलब कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम जितना बढ़ाते हैं तो प्रेशर उतना कम होता है। ठीक है, या फिर प्रेशर जितना बढ़ाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम उतनी कम होती है। ये था हमारे साइंटिस्ट बॉयल्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था ये लॉ, तो फिर उन्हीं के नाम से पड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ बहुत ही बेसिक है, आपको पता होगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड लॉ पे। आगे बढ़े तो हम जैसे ही 4 लॉ की तरफ बढ़े तो एक चेंज हुआ, एक नहीं 2 चेंज हुआ। ठीक है, तो हमारे जो चेंज था कि जब प्रेशर जब हमारा कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर हमारे प्रेशर को वो कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, कि कांस्टेंट प्रेशर कर देते हैं, ठीक है, किसी भी रूम का या फिर किसी कंटेनर का, तो हम जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगी गैस की। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड लॉ हमारे। ठीक है, इसमें तीसरा जो हमारा एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो एवोगैड्रोस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि जब हमारा टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा तब जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स की। मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी वॉल्यूम होगी हमारी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अपॉन ये हमारा जो नंबर है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो यही उन्होंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं आप देख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने रहते हैं गैस के वो अपॉन में 6.023 × 10⁻23। ठीक है, हमने ये सब तीनों जो लॉस थे हमने उसे पढ़ा। ठीक है, तो अब हम जब वो लोग को कंबाइन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा फोर्थ लॉ, कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक है, बस यही है। तो हमारा फर्स्ट लॉ बॉयल्स लॉ था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड लॉ चार्ल्स लॉ हमारा क्या बोला, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बोला कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर जब हम ये वॉल्यूम देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तीनों का सेम है, तो हमने ना तीनों इक्वेशन कंबाइन कर दिया। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सॉरी, ठीक है, तो हमने जैसे ही उसको इक्वल में किया तो हमारे कांस्टेंट आ गया जिसको हम कहते हैं आर। ठीक है, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू रहता है 8.314 रहता है। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे नीचे पी था तो पी को ऊपर ला दिया और पी इज इक्वल टू एनआरटी हो गया। तो यही हमारा कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ, करते हैं फिफ्थ लॉ जो है हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये लॉ ने क्या बोला कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वेरियस गैसेस, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वेरियस गैस, ठीक है, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज। मतलब कि जितने ज़्यादा डेंस वो होगी गैस होगी उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, या फिर जितनी कम रेट वो डेंसिटी होगी गैस की उतना ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि मतलब कि वो जो गैस रहती है वो उससे कुछ और बन जाए, डिफ्यूज हो जाए, मतलब कि टूट जाए। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब टूटना होता है। ठीक है, बस इतना मान लो आप। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, उतनी कम गैस टूटेंगे गैस के मॉलिक्यूल। तो पढ़ते हैं लास्ट लॉ जो हमारा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन जो हमारे नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जैसे जब किसी कंटेनर में हम 2 या 2 से ज़्यादा गैस को रखेंगे, ठीक है, और उसमें प्रेशर देंगे तो वो जो प्रेशर रहेगा और वो गैस ना, पहले बात कर लेते हैं गैस की, 2 से या फिर 2 से ज़्यादा गैस रखेंगे और वो दोनों गैस आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, फिजिकली कर सकते होंगे क्या पता। ठीक है, तो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए वो गैस से, और उनको हम जब एक कंटेनर में रख देंगे, ठीक है, और फिर प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर इक्वल होगा। देखो मतलब जो पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर क्यों बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि हर एक गैस में अलग अलग प्रेशर लगेगा। जैसे अलग गैस है, हाइड्रोजन में अलग प्रेशर लगेगा, हीलियम में अलग प्रेशर रहेगा, अगर उन लोग साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे तो ठीक है, तो वो जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो प्रेशर टोटल प्रेशर के इक्वल रहेगा। मतलब दोनों का प्रेशर मिला देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा। बस बात इतनी सी है, यही इतनी सी बात को डाल्टन्स ने कहा है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं केटीओजी मतलब काइनेटिक थ्योरी
ऑफ गैसेस, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पोस्टुलेट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, अगर आप लोग चाहोगे तभी डिस्कस करूँगा काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्योंकि वो बहुत लंबा है पर इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में देखा, एक भी क्वेश्चन नहीं आया उससे, तो मेरे को बहुत ही अखरा, क्योंकि इतना मतलब लेंथी डेरिवेशन और आए नहीं 5 साल से, ठीक है। तो आप अगर कमेंट करके बताओगे, वो आपकी चॉइस है कि अगर आप बोलोगे कि सॉल्व करूँगा तभी मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टुलेट की तरफ आते हैं। तो जो हमारे गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। वो लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, जिसको हम कहते हैं, मतलब जब लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक गैस मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आप देखो ये जैसे एक डॉट बना दी मैंने, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स रहते हैं, मिलते हैं, और उन्हीं को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं या फिर गैस मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, इनमें कांस्टेंट रैपिड मोशन होता रहता है, मतलब कि ये मतलब एक जगह नहीं टिक सकते, ये कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहते हैं, वॉल में जाके टकराएंगे, नहीं तो आपस में टकराएंगे पर, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट यही कहता है। थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि ये इलास्टिक होते हैं, मतलब कि ना ये जाके रुकते नहीं हैं, ये ऐसे जिगजैग मूवमेंट में करते रहते हैं, आपस में कहीं भी ट्रैवल करते रहते हैं कंटेनर में, ठीक है, वॉल में करेंगे। और इनमें ये इलास्टिक रहते हैं, तो इनमें लॉस ऑफ एनर्जी भी नहीं होती, क्योंकि बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है, तो इनमें एनर्जी क्या, ठीक है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ हमारा, इनमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से इनमें कोई ये गैस के मॉलिक्यूल्स के में आपस में कोई फोर्स नहीं रहता ना इनके वॉल्स में, मतलब कि देखो ये जैसे है, आप देख सकते हो इनमें, मतलब ये जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये एक मॉलिक्यूल हो गया, तो इनमें आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और ना ही वॉल के साथ, ठीक है, आपस में भी नहीं करते, वॉल के साथ भी नहीं करते, कैसे, ठीक है। फिर जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, इसमें प्रेशर किसके हिसाब से वो होता है, क्या बोलते हैं इन गैस में, वो होता है हमारा बम्बार्डमेंट के हिसाब से। जैसे देखो प्रेशर इनमें जो रहता है गैस में अप्लाई होता है, वो गैस के बम्बार्डमेंट में, मतलब कि इनके मूवमेंट से ही होता है। ये जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो उतना ही ज़्यादा मतलब प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तभी मूवमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है, या फिर मूवमेंट बढ़ेगा इन लोग का तभी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारे की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो इसकी रहती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, है तो आपको पता ही, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स KTOG के, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए काइनेटिक गैस इक्वेशन का, तब आप कमेंट करो, ठीक है, नहीं तो मत करो, नहीं चाहिए तो, क्योंकि बिना अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं नहीं बनाने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बना देता, ऐसे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना आपका, ठीक है। अगर कोई भी कमेंट करेगा तो मैं बना दूंगा, एक भी कमेंट आएगा, एक सिंगल कमेंट और एक वीडियो, ठीक है। तो वैसे ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो गैस लॉ और KTOG के ऊपर, ठीक है। मैंने अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की। अगर आप कोई भी अगर डाउट होगा या फिर नहीं समझ में आया हो कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो उसको बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, कि क्या समझ में नहीं आया, या फिर इंस्टा में डायरेक्ट पूछ सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। ऑफेंड मत होना, पर नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, क्या बोल सकते हो आप, डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद आएगा काइनेटिक गैस इक्वेशन, शायद अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है, नहीं तो मैं इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने का सोच रहा हूँ अपने वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही था, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। और बहुत, अरे यार आप समझते नहीं हो, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो कैसे ग्रो करेगा चैनल, बताओ कैसे। अगर चैनल ग्रो नहीं करेगा तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे थोड़ी बनाते रहूँगा कि कोई और सब्सक्राइब ही नहीं करे। अब देख सकते हो यहाँ पे नॉन सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर कितने हैं, ठीक है, 7.2% लोग बस सब्सक्राइब किए, बाकी 92.8% लोग अनसब्सक्राइब किए, मतलब बिना सब्सक्राइब किए देखे जा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है ना आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मोटिवेशन तो बढ़ाओ, मेरा अपना तो बढ़ा ले रहे हो, ज्ञान हमारा भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। फ़ायदा अगर आप नहीं करोगे तो फिर कैसे हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।